ये अक्सर हर प्रतियोगी अभ्यर्थी के साथ घटने वाली घटना है। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लगभग सभी के साथ ऐसा होता है कि उनके, क्योंकि किसी भी एग्जाम को जिस बार, क्योंकि भाई साहब नौकरी एक ऐसी चीज है, वो भी सरकारी नौकरी की जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल हीरे के समान है कि बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। हजारों की लाखों की भीड़ है एक एक नौकरी, एक एक पोस्ट के लिए। तो आपको लगता है यार उन हजारों में कुल मात्र दहाई के अंक में या फिर सैकड़ा के अंक में पद निकले हुए हैं, उनमें हमारा कैसे सिलेक्शन होगा? भाई तभी तो होगा जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा लग रहा होता है कि यार आसपास वाले तो सारे बहुत पढ़ रहे हैं यार, उसका तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। जब वो किसी कोचिंग में बैठ रहा है, कहीं पर मॉक टेस्ट लगा रहा है, लेकिन मेरे उससे कम आ जा रहे हैं। या फिर उसकी तैयारी देख करके ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहा है, मेरी तैयारी अपने आप को मैं कम आंक रहा हूं और मैं अपने मनोबल को गिरा ले रहा हूं। मेरी ऐसी स्थिति हो जा रही है। अब जब हमारा मन इस प्रकार से घुट जा रहा है, एक प्रकार से हिम्मत जवाब दे रही है, तो हम कैसे इसके अंदर इच्छा जगाएंगे और एक ताकत जगाएंगे कि भाई आगे बढ़े और एग्जाम को फोड़ दें। इस जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अपने मन की मजबूती। और मन की मजबूती एक ऐसी चीज है जो मात्र 1 या 2 साल में या 3, 4, 5 साल में आप जिस नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो केवल वहां पर काम आएगी, ऐसा नहीं है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक प्राण है, जिंदगी है, हर पल हर क्षण आपको अपने मन की मजबूती पर काम करना होगा। जिसका मन जितना अधिक मजबूत होगा वो अपनी जिंदगी में उतना ही सफल व्यक्ति होगा। केवल एक एग्जाम के लिए हम अपने मन को मजबूत करने की ओर नहीं दौड़ेंगे, हम पूरी जिंदगी के लक्ष्य की ओर अपने मन को मजबूत करने की ओर दौड़ेंगे। मन को मजबूत क्यों करना है? ताकि आपके चारों ओर जो वातावरण है उसमें घट रही घटनाएं आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें। क्योंकि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का जो परिशुद्ध रूप है वो सकारात्मकता है। और सकारात्मकता कहती है कि हम अपने पर विश्वास रखें और बाहर से आने वाली नकारात्मक चीजों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दें। तो खुद पर विश्वास रखना यानी अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने की ओर संकेत करता है। वो कैसे करेंगे? ये सारी जो चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं यहां से। यहां मतलब जो मन रूपी डिब्बा हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर है, जो मन रूपी डिब्बा, मन मस्तिष्क जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, बन रही हैं, उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं। इस पर हम काम करेंगे, हम इसको बताएंगे, उसके बाहर एक चौकीदार बिठाएंगे कि भाई इसमें जो वो नकारात्मक चीजें अंदर आ रही है ना, तो उसे एक क्षण भी अंदर घुसने नहीं देगा। तू उसे एक क्षण भी अंदर इतनी रत्ती भर भी नहीं घुसने देगा, इतनी सी भी नहीं घुसने देगा। अगर तूने वो घुसने दी तो तेरा सर्वनाश वहां से शुरू हो जाएगा। तेरा मतलब मेरा, क्योंकि जो चौकीदार भी आपने बाहर बिठाया है वो भी आप ही के मन का एक हिस्सा है जिसे आपने अलर्ट रूप में बाहर बिठा देना है। तब आपके अंदर फिर नकारात्मक चीजें नहीं आएंगी और केवल सकारात्मक चीजें रहेंगी। तो आप क्या करेंगे कि अपनी जो अच्छी बेहतर चीजें हैं बस उन पर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आप अपने आप से कहेंगे कि भाई ये जो नौकरी के लिए मैंने जिस पद के लिए अप्लाई किया है, हमें उसका एक पहलू भूल जाना होगा कि इस नौकरी के एक सीट के लिए हजारों और लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करने आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी होगी कि मुझे
केवल एक पद चाहिए, मुझे केवल एक सीट चाहिए और मैं उसे प्राप्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। मेरा अधिकार किस पे है? अपनी तैयारी पर, ना कि दूसरे की तैयारी पर। मैं अपनी ताकत कहां लगाऊंगा? अपनी तैयारी पर। जितनी भी ताकत और जितना भी फोकस मेरा कहीं पर भी है, उस सब को मैं लाऊंगा और मैं अपने इन हथियारों में उसे समेट लूंगा, सारा यहां घुसा दूंगा, जितनी भी चीजें हैं। तो वो ताकत, वो मजबूती अपने मन के अंदर हमें भरनी होगी। अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि भाई तेरे अंदर वो ताकत है कि तू कुछ भी कर सकता है। अगर तूने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। ये लाइन अगर हमें समझ में आ गई तो वाकई दुनिया की कोई ताकत हमें इच्छित चीज करने, अपना लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती।